राजस्थान की धरती पर एक ऐसा किला जो सिर्फ पत्थर और दीवारों का मजमा नहीं बल्कि एक जीती जागती दास्तान है, शौर्य, बलिदान और राजपूताना आन बान शान की। अरावली की पहाड़ियों पर 700 एकड़ में फैला हुआ ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट 300 सालों तक अनेक युद्धों, जौहरों और वीर गाथाओं का साक्षी रहा है। यहाँ गूंजती है महारानी पद्मिनी के बलिदान की कहानी, मीराबाई के भक्ति गीतों की मधुर धुन और महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धाओं के संघर्ष की अमर कहानी। और उन कहानियों को आज हम और करीब से सुनेंगे और जानेंगे कि कैसे ये किला महज एक इमारत से बढ़कर एक अमर गाथा बन गया और राजपूत इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया। ओरिजिनली चित्तौड़गढ़ को चित्रकूट के नाम से जाना जाता था और कहते हैं कि इसे एक मोरी राजा चित्रांगा ने बनवाया था। मोरी राजाओं को कुछ हिस्टोरियंस मौर्य वंश से भी जोड़ते हैं और इस फोर्ट की असली कहानी शुरू होती है 8th सेंचुरी से, जब एक गोहिला राजपूत राजा बप्पा रावल ने इस पर कब्जा किया। उन्होंने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाई और सिसोदिया किंगडम की नींव रखी। उसके बाद चित्तौड़गढ़ राजपूत शासकों का पॉलिटिकल सेंटर बन गया, जहां से सिसोदिया रूलर्स ने अपनी विरासत को आगे बढ़ाया। 13th सेंचुरी में चित्तौड़गढ़ पर कई सारे आक्रमण हुए। 1251 से 1258 के बीच में बलबन ने यहाँ कई बार सेना भेजी और 1303 में दिल्ली सल्तनत के राजा अलाउद्दीन खिलजी ने गोहिला राजा रतन सिंह को हराकर इस किले पर कब्जा किया। और यही वो समय था जब चित्तौड़गढ़ में पहली बार जंग जौहर हुआ और फिर कई सालों के बाद राजपूत राजा हमीर सिंह ने इस किले को वापस जीत लिया। उनके बाद के कई रूलर्स जैसे राणा कुंभा और राणा सांगा ने चित्तौड़गढ़ को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 1535 में गुजरात के बहादुर शाह ने राणा विक्रमादित्य को हराकर इस किले पर कब्जा कर लिया और उसी समय मेवाड़ में दूसरा जंग जौहर किया गया। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह सेकंड के समय मुगल बादशाह अकबर ने चित्तौड़ पर घेराव डाला और चित्तौड़गढ़ को जीत लिया। उदय सिंह अपने वंशजों को बचाने के लिए उदयपुर चले गए, लेकिन फोर्ट में रह गए योद्धा जयमल और पट्टा, जो अपनी आखिरी सांस तक अकबर की सेना से लड़ते रहे। और यही हुआ तीसरा जंग जौहर। 1680 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर चित्तौड़गढ़ और आसपास के क्षेत्र में 60 से भी अधिक हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और तब से ये किला इसी हालत में है। चित्तौड़गढ़ का सबसे बड़ा और सबसे पुराना राजमहल है कुंभा महल, जिसे 15th सेंचुरी में राणा कुंभा ने बनवाया था। आज ये सिर्फ टूटे हुए दीवारों का जर्जर इमारत बन गया है, लेकिन अपने समय में यहाँ शाही दरबार लगते थे। ये लाइमस्टोन और सैंडस्टोन से बना हुआ था और इसमें शानदार पिलर्ड हॉल्स, मल्टीपल कोर्टयार्ड्स, अंडरग्राउंड सुरंगें और न जाने कितने तहखाने थे। अलाउद्दीन खिलजी के हमले के वक्त रानी पद्मिनी ने इसी महल में जौहर किया था और महाराणा उदय सिंह सेकंड का जन्म भी इसी महल में हुआ था। चित्तौड़ का इतिहास जैन परंपरा से भी जुड़ा हुआ है। प्राचीन समय में ये एक इम्पॉर्टेंट जैन सेंटर था और इसका पता चलता है कुषाण पीरियड से मिले मथुरा इंस्क्रिप्शंस में, जहाँ मध्यमिला का जिक्र होता है, जो चित्तौड़ के पास बसा एक पुराना शहर था। चित्तौड़ की धरती एक तरफ वीरता की कहानियों से गूंजती है तो दूसरी तरफ भक्ति और प्रेम की अमृत धारा से भी भरी हुई है और इसी भक्ति की पहचान है मीरा टेम्पल। इस टेम्पल को 16th सेंचुरी में बनाया गया था और ये मंदिर डेडिकेटेड है उनको जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ त्याग कर खुद को भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। मीराबाई का जन्म 1498 में पाली में हुआ था और वो मेड़ता के राठौर राज परिवार की बेटी थी। बचपन से ही उनका मन कृष्ण भगवान की भक्ति में लग गया था।
कहा जाता है कि छोटी सी उम्र में ही उन्होंने कृष्ण को अपना पति मान लिया था। उनकी शादी चित्तौड़गढ़ के राजकुमार भोजराज से हुई थी, जो राणा सांगा के पुत्र थे। लेकिन कुछ ही सालों के बाद उनके पति की मौत हो गई और फिर कई लोगों ने मीराबाई को मारने की कोशिश भी की। फिर भी मीराबाई ने अपना रास्ता नहीं बदला। उन्होंने अपनी भक्ति को अपने जीवन बना लिया। उनके गाए भजन लोग आज भी गाते हैं, जिसमें उनका प्रेम और उनका समर्पण हर शब्द में महसूस होता है। अंत में मीरा अपने राजसी जीवन को छोड़कर वृंदावन और द्वारका की तरफ निकल गई और वहीं उन्होंने अपना जीवन कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। आज मीरा टेम्पल एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है उन सब के लिए जो मीराबाई की कहानी से इंस्पायर्ड है। ये एक सिंबल है अनकंडीशनल लव, डेडिकेशन और भक्ति की। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर एक जगह है जिसका नाम है गौमुख कुंड। इसका नाम पड़ा है उस छोटे से स्टोन के स्ट्रक्चर की वजह से जो गाय के मुंह के शेप जैसा दिखता है। गौमुख कुंड एक नेचुरल स्प्रिंग है और इसका पानी लगातार नीचे कुंड में गिरता है और इसे बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि चाहे कैसा भी मौसम हो इसका पानी कभी नहीं सूखता। (1448) में राणा कुंभा ने गुजरात के सुल्तान महमूद शाह खलजी पर हुई जीत को सिंबलाइज करने के लिए एक टावर का निर्माण करवाया, जिसका नाम है विक्ट्री टावर या विजय स्तंभ। यह टावर सैंडस्टोन से बना हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 37 मीटर है, जो कि 9 फ्लोर में बटा हुआ है और हर फ्लोर पे डिटेल्ड कार्विंग्स और स्कल्पचर्स बने हैं। दीवारों पर हिंदी देवी देवताओं के स्क्रिप्चर्स और कई राजपूत वॉरियर्स की कहानियों को दर्शाया गया है। हर एक लेवल पर बालकनी और झरोखे हैं, जहां से पूरे चित्तौड़ फोर्ट और आसपास का व्यू क्लियरली दिखाई देता है। और इसके पास में ही लोकेटेड है वो जगह जो इतिहास में दर्दनाक किस्सों के लिए जाना जाता है, जौहर स्थल। पहले ये जगह 40 फीट गहरा था, लेकिन कई सारे कारणों की वजह से इस कुंड को भर दिया गया है और ऊपर लॉन्स बना दिए गए हैं। ये वो जगह है जहां अब तक चित्तौड़ में तीनों जौहर हुई है और हर साल उनकी याद में यहाँ जौहर उत्सव मनाया जाता है, जिसमें दुनिया भर से राजपूत परिवार के लोग श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होते हैं। इससे ये पता चलता है कि चित्तौड़गढ़ का ये किला राजपूतों के लिए आज भी कितना इम्पोर्टेंट है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर एक और खास जगह है जो रानी पद्मिनी महल के नाम से जाना जाता है, जो खास तौर से रानी पद्मिनी के लिए बनवाया गया था, जो अपनी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। चित्तौड़गढ़ के इस किले ने सदियों तक शौर्य, बलिदान और भक्ति की कहानियां अपने अंदर संजो के रखी हैं। यहाँ की दीवारों में आज भी वीर राजपूत योद्धाओं के तलवारों की गूंज सुनाई देती है और हवाओं में मीराबाई के गीतों की धुन। विजय स्तंभ से लेकर जौहर स्थल तक हर कोना हमें याद दिलाता है कि ये किला सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि एक जीती जागती विरासत है। एक ऐसी विरासत जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा याद दिलाती रहेगी कि कैसे हमारे पूर्वजों ने अपने धर्म, स्वाभिमान और मातृभूमि को बचाने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। राजस्थान में ऐसी कई कहानियां हैं जिन्हें हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।